नाज़रीन, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान में जो ड्रोन अटैक्स हो चुके थे, ये ड्रोन अटैक्स कहाँ से हुए थे? इस हवाले से जो असल हक़ाइक़ हैं, वो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ इन ड्रोन अटैक्स में इसराइल का क्या किरदार है, ये भी आप लोगों को बताएँगे और चीन ने पाकिस्तान को क्या कहा था और पाकिस्तान ने क्या बात नहीं मानी, जिसकी वजह से चीन इस वक़्त नाराज़ हो चुका है। ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के प्रोग्राम में। आज तारीख़ है 15 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, हमारी असल ताकत वही है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता शाम से ही कुछ ड्रोन्स अटैक्स हो चुके थे इस्लामाबाद में, जिसमें फैज़ाबाद के मकाम पर भी और उसके अलावा मरगला के एरिया पर भी और आई-9 के एरिया पर भी इस तरह मुतअद्दिद मकामात पर जो हैं ड्रोन अटैक्स हो चुके थे। ये शाम से ये सिलसिला शुरू हुआ और फिर रात तक ये इस तरह के ड्रोन्स जो हैं वो जगह-जगह नज़र आए, जिनको पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से उनको मार गिराया और उससे ना कोई जानी नुकसान हुआ, ना माली कोई नुकसान हुआ, बल्कि उन ड्रोन्स को मारा जा चुका है। अब असल खबर ये है कि ये ड्रोन्स आखिरकार कहाँ से आए थे, इनको किसने भेजा था और इसमें मुलविस कौन है, ये असल खबर है। नाज़रीन, इन ड्रोन्स के हवाले से 2 वर्जन सामने आ चुके हैं। एक वर्जन है पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान इस वक़्त आईएसपीआर की जानिब से भी और पाकिस्तान के दीगर ज़राए की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स जो हैं, ये पाकिस्तान से ही उड़ाए गए हैं और इनकी रेंज मैक्सिमम 100 से 150 किलोमीटर की रेंज है और ये बिल्कुल ही एक ही समय पे प्रवास कर लेते हैं, बिल्कुल ही लो उसमें और प्रवास कर लेते हैं और डायरेक्ट जाके हिट हो जाते हैं और ये कोई रास्ते से इन्होंने मूव करके राइट लेफ्ट जाना इस तरह नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और जिस जगह का इंतखाब किया गया है बस उस एरिया तक पहुँच जाते हैं और फिर ये गिर जाते हैं नीचे। और 100 से 150 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है और जो पाकिस्तान में हिट हुए हैं इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। एक तो वर्जन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर से ही यानी ये ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है कि मुमकिन है ये कोहाट और दीगर ये जो एरियाज़ हैं जहाँ से टेररिस्ट अक्सर अटैक्स होती है केपी के, वहाँ से ये जो है एक नाकाम कोशिश की गई है। दूसरा वर्जन इस वक़्त ये सामने आ रहा है कि कुछ आज़ाद ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं और जो अफ़गान अमूर को कवर करने वाले बिलख़ुसूस जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये अफ़गानिस्तान से ही ये ड्रोन्स को उड़ाया गया है और ये उड़ाया गया है पख्तिका खोस्त, ये जो पाकिस्तान के साथ वाला जो बिलट का एरिया है, बिल्कुल करीब से ही सरहदी, वहाँ से इन ड्रोन्स को उड़ाया गया है और ये हिट किया गया जा चुका है। अब इसी में अफ़गान तालिबान का भी ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि ये ड्रोन्स हमने अटैक किए थे और पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर बमबारी की थी, उसके बदले में जवाबी कार्रवाई के सिलसिले में हमने ये किया है। अब ये जो अफ़गान तालिबान ने ये ड्रोन्स भेजे हैं नाज़रीन, ये उस तरह कोई ड्रोन्स नहीं है जो बहुत बड़े नुकसान पहुँचाएँ हैं, तबाही मचाएँ हैं, इस तरह कुछ नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने 12 और 13 मार्च की रात को खौफनाक किस्म की एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान ने जेट तैयारों से बमबारी की थी। ये खोस्त, पख्तिका और फिर ननगरहार इन एरियाज़ में वाक़ई दोबारा बमबारी करके मुतअद्दिद मकामात पर टेररिस्ट को वहाँ अफ़गान तालिबान को भी मारने में, अम्यूनिशन डिपोज़ को हिट करने में और फिर दीगर मतलब मिलिट्री जो एरियाज़ थे उनको हिट करके अहदाफ को निशाना बनाने में पाकिस्तान कामयाब भी हो चुका है। अब उसके बाद अफ़गान तालिबान को ये मालूम था कि यार मुतअद्दिद बार ये आते हैं और जेट तैयारों से बमबारी करते हैं और हमारे अवाम के बीच में भी हम अपनी साख़्त खो रहे हैं और मुसलसल हमें मार ही पड़ रही है। तो हमें कुछ एडवेंचर करना पड़ेगा जिससे कम से कम लोगों के दरमियान जो है वो हमारे बारे में अब एक शिकस्त ख़ोर के तौर पर जो हम नज़र आ रहे हैं, उस पर कम से कम अवाम को मुतमईन करने के लिए कोई हमें एडवेंचर करना पड़ेगा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक फेस सेविंग के लिए उन्होंने ये अटैक किए थे जिसका पाकिस्तान ने आसानी से इनको काउंटर तो पाकिस्तान कर चुका है। अब तो ये कहानी है, ये ड्रोन्स के हवाले से ये इत्तलात अभी तक मौसूल हो रही है। अब नाज़रीन, आखिरकार ये ड्रोन्स अफ़गान तालिबान के पास कैसे आ गए? ये असल में हुआ ये है कि आप लोगों को मालूम है कि जब पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, जो मुज़ाकरात मुसलसल दोहा फिर इस्तांबुल में नाकाम हुए, फिर जो सऊदी अरब की बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए भी नाकामी हुई, तो उसके बाद हुआ ये कि अफ़गान तालिबान के साथ जो पाकिस्तान ने अंदर आके बमबारी की और हालात कशीदा हुए, अब उसकी वजह से अफ़गान तालिबान को फ़ौरी तौर पर इंडिया ने कैच किया, इंडिया बीच में घुस गया और कहा कि देखिए पाकिस्तान आपको मुसलसल मार रहा है और आपके ऊपर अटैक्स कर रहा है।
तो आप लोगों को हम बचाना चाहते हैं और आप लोगों को सेफ हम ज़ोन देना चाहते हैं। और फिर वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी जो अफ़गान तालिबान के इसको तबूरी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो उन्होंने इंडिया का दौरा किया, तरह-तरह की बातें की, वो सब आप जानते हैं। तो उसके बाद इनको ये ड्रोन्स कहा कि आपके ऊपर उतार कर वो बमबारी करते हैं, तो क्यों ना हम आपको बचाएँ और आपको बचाने के लिए हम ये कुछ ड्रोन्स आपको दे देते हैं। जब भी पाकिस्तान से अटैक हुआ तो आप भी पाकिस्तान के अंदर ये आप फेंक सकते हो और अच्छा खासा नुकसान होगा। अफ़गान तालिबान जज़्बाती हो गए और उन्होंने ये ड्रोन्स इंडिया से ले चुके हैं। अब इन ड्रोन्स इंडिया के पास कैसे आ गए? ये ड्रोन्स नाज़रीन असल में ये ड्रोन है इज़राइल के। इज़राइली कंपनी के ये इज़राइली साख्ता ये ड्रोन्स हैं और ये इज़राइल ने इंडिया को दिया और इंडिया ने अफ़गान तालिबान तक पहुँचा दिया। यानी पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोलने के लिए। तो ये पूरी कहानी है। अब इसी दौरान ही चीन ने पाकिस्तान को जब 12 और 13 की शब को पाकिस्तान ने बमबारी का फैसला किया, तो चीन ने मना किया था कि भई आप ये बमबारी ना करें, ये हालात कशीदा ना करें, हम आपके बीच में मामलात को सेटलमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, आप ये कार्रवाई ना करें। तो ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान ने कहा नहीं बहुत हो चुका है और ये बाज़ नहीं आते हैं, ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं और ये बात नहीं सुनते हैं, हमारी सरज़मीन में अटैक्स कर रहे हैं। हमारा सब्र जो है वो खत्म हो चुका है, हम अटैक कर लेंगे। फिर पाकिस्तान ने रात को फिर दोबारा 12 और 13 की शब को पाकिस्तान ने खौफनाक किस्म की जेट हथियारों से बमबारी की और उसकी वजह से अब चीन भी जो है वो काफ़ी परेशान है और पाकिस्तान से नाराज़गी का इज़हार कर रहा है और वो खुश नहीं है पाकिस्तान से इस मामले को लेकर। और चीन कह रहा है कि नहीं इससे तो हमें भी नुकसान हुआ है और ये बेहतर नहीं है पाकिस्तान। चीन ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खित्ते में अमन हो ताकि मैं ट्रेड को आगे बढ़ा सकूँ, मेरे लिए फ़ायदा हो सके। लेकिन पाकिस्तान ने इसमें चीन की बात नहीं सुनी है। अब चीन भी इसमें परेशान नाज़रीन इस वक़्त ज़रूर है। अब इसी दौरान ही नाज़रीन इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। अब ये जो अफ़गानिस्तान से भी अगर ये फायर हो चुके हैं, तो ये कोई मुमकिन है किसी ग्रुप की जानिब से भी हो सकता है क्योंकि कोई मुनज़्ज़म उस तरह की फ़ौज अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है। टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट कंदहार ग्रुप की अपनी एक बात चलती है और काबुल ग्रुप अपनी मर्ज़ी कर रहा है। उधर दाइश खुरासान अपनी हरकतें कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं, वो उधर अपनी कहानियाँ कर रहे हैं। यानी तरह-तरह छोटे-छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं और एक अफ़रा-तफ़री का आलम है वहाँ। तो अब कोई ग्रुप कहता है हमें पाकिस्तान के साथ डायलॉग करना चाहिए, तो एक ग्रुप कहता है कि नहीं पाकिस्तान को खत्म करना है, तो तीसरा ग्रुप कहता है कि नहीं पाकिस्तान के खिलाफ जहाद वाजिब हो चुकी है। तो अफ़गानिस्तान एक अजीब इस वक़्त जो है वो कशमकश में है और वो हमसायों को भी डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। अब इसमें ज़ाती तौर अगर मेरी राय पूछें तो मैं ये समझता हूँ, ये काफ़ी अरसे से अफ़गान इश्यू को मैं कवर कर रहा हूँ और पिछले तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ, इन पूरी ख़ैल में ये जो सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान की जानिब से जो बमबारी की गई है, ये सब कुछ को भी देख के, मैं ये समझता हूँ कि अफ़गान तालिबान के साथ फॉर लॉन्ग टर्म जो हैं, इस तरह उनके खित्ते में जाकर जेट हथियारों से बमबारी करना, फिर ये किलिंग और ये फिर बहुत ज़्यादा सख्त रवैया और फिर ये बॉर्डर की ज़्यादा अरसा बॉर्डर बंदिश, ये मैं बेहतर नहीं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह ये है कि अफ़गान तालिबान के साथ ज़्यादा लड़ते रहना पाकिस्तान के हक़ में नहीं है क्योंकि उसकी वजह ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं, वो हमेशा से किराए के फ़ौजी के तौर पर भी देखा जा चुका है कि जहाँ से इनको फ़ीड किया गया, डॉलर मिले, पैसे मिले, इन्होंने लड़ना भी शुरू किया है कई बार और तारीख़ उठा के देखा जाए तो ये मिलिटेंट्स टाइप के लोग हैं, ये कोई सियासी उस तरह के तो है नहीं और जंगजू टाइप के लोग हैं। इनके साथ अगर आप लड़ते रहेंगे तो इनके साथ एक वॉर का सिलसिला जारी रहेगा, गुरिल्ला वार टाइप की और उसमें वो हमेशा यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो अफ़गान साइड का जो महाज़ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा इसी तरह रहेगा और जिससे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान को चाहिए कि अफ़गान तालिबान के साथ पहले से रिलेशन मौजूद हैं। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के इसमें बिल्खुसूस पॉलिसी साज़ों की गलतियाँ हैं। यहीं हाफ़िज़ गुल बहादुर जो था, ये कौन था? यहीं तो कहा जा रहा था कि हमारा एसिड है। ये नूर वली मसूद कौन था? कहा जा रहा था कि हमारे एसिड हैं। आज वही एसिड बजा के रख रहे हैं और हालात कशीदा करके अटैक्स पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जवानों को शहीद किया जा रहा है। तो मेरे ख़्याल में इनके साथ थोड़ी बातचीत के ज़रिए मामलात को उलमा को दरमियान में डालकर मामलात को सेटलमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए और किसी तरीके से ये किसी दुश्मन के हाथ इस्तेमाल होने से रोकना चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडिया इनको मज़ीद इस्तेमाल करे और ये महाज हमेशा ओपन रहेगा इसी तरह
तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा चीज़ों को आगे बढ़ाने में। ऑलरेडी इस वक़्त इज़राइल जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात आने वाले दिनों में आप लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ होने के खदशात और बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बिलख़ुसूस मुज्तबा ख़ामनई के बतौर सुप्रीम लीडर बनने के बाद जो पैगामात भेजे गए हैं मुबारकबाद के, उसकी वजह से भी कुछ अमेरिका के अंदर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो महाज़ मज़ीद खुल सकते हैं। इस महाज़ को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करके बरादराना ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दामात उठाने की फ़ौरी तौर पर ज़रूरत है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बागरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।